मेरी भाभी जब भी कपड़े धोती तो मेरा भाई उसको मारने लगता। जब मैं पूछती तो भाभी कहती कि तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें भी पता चल जाएगा। मैं भाभी की बात सुनकर बहुत हैरान होती, क्योंकि कभी कभी तो मैं भी कपड़े धोती थी तो भाई मुझे कुछ नहीं कहते थे। फिर जब मेरी शादी हुई तो मैं कपड़े धोने बैठी तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि उस दिन तो मेरे पति ने मेरी भाभी बहुत खूबसूरत थी, बहुत सेहतमंद और बहुत ही अच्छी लगती थी। लेकिन मेरा भाई हमेशा उसे मारता था। इसलिए नहीं कि उनकी कोई हरकत भाई को बुरी लग जाती थी या वह बदजुबान थी, बल्कि इसलिए कि भाई का कहना था कि तुम कपड़े नहीं धोओगी। लेकिन घर में इतने काम थे कि भाभी को कभी कभी मेरी मदद करनी पड़ती थी। और जब भाई देख लेते कि भाभी कपड़े धो रही है तो वह उनको मारना शुरू कर देते। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। मेरे चाचू के बच्चे भी हमारे साथ ही रहते थे, जो कि सभी जवान थे और सभी कपड़े भी रोज़ बदलते थे। इसलिए उनको धोना भी रोज़ ही पड़ता था। लेकिन मेरे भाई को कोई परवाह नहीं थी। वह सबके सामने मेरी भाभी पर हाथ उठाता था। मैंने एक दिन भाभी से पूछ लिया कि भाभी, आप जब कपड़े धोती हो तो भाई आपको क्यों मारते हैं? ऐसा तो पहली दफ़ा ही सुना है और देखा है। तब मेरी भाभी ने निहायत अजीब बात कही कि जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें भी पता चल जाएगा। लेकिन मुझे इस बात की कुछ समझ नहीं आई, क्योंकि मैं भी कपड़े धोती थी, लेकिन भाई मुझे तो नहीं मारता था। जब मेरी शादी हुई और मैं एक दिन कपड़े धो रही थी तो मेरा पति मेरी तरफ आया और मुझे बालों से पकड़कर बोला कि तुमने। मेरा नाम नेहा है। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है और इस घर में बहुत कम औरतें थीं और आदमी बहुत ज़्यादा थे। मैं और मेरी एक कज़न, बस हम ही दो औरतें थीं। बाकी उस घर में सबके सब मर्द ही थे। इसलिए मेरे भाई की शादी करवाने के बारे में सोचा गया कि इस घर में कोई समझदार लड़की आ जाए जो सारे घर को संभालने में हम दोनों की मदद करे। मेरी कज़न तो सिर्फ 12 साल की थी और पढ़ाई भी करती थी, जबकि मुझे 10वीं के बाद घर बिठा लिया गया और मेरी उम्र 16 साल की थी। कभी कभी घर में बहुत ज़्यादा मेहमान आ जाते थे तो हमसे संभाला नहीं जाता था। कभी चावल खराब कर देते थे, कभी सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाता था। भाई शादी के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। वो शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन पापा के कहने पर मान गया और उसके लिए एक अच्छी सी प्यारी सी लड़की को तलाश किया गया। मेरी भाभी कोई दुबली पतली नहीं थी, लेकिन उनका वज़न उनको सूट करता था, यानी कि वह बहुत प्यारी लगती थी। जो भी कपड़े पहनती उन पर बहुत अच्छे लगते थे और स्वभाव की भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने शादी के 2-3 दिन के बाद ही मेरी मदद करवाने के लिए घर के कामों का रुख कर लिया। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं भी बुरी तरह हैरान रह गई और मेरी भाभी को भी ये सब होने की उम्मीद नहीं थी। मेरी भाभी बाहर खुले में कपड़े धो रही थी और बरामदे में हमारे कुछ कज़न बैठे थे। हमारे घर में वॉशिंग मशीन नहीं थी, इसलिए भाभी ज़मीन पर ही बैठकर कपड़े धो रही थी। अचानक मेरा बड़ा भाई वहाँ आया और भाभी को एक झटके से उठाकर कहने लगा कि क्या कर रही हो तुम, और धक्का देता हुआ वहाँ कमरे में ले गया। मैं हैरान रह गई और थोड़ी देर बाद मुझे भाभी के चिल्लाने की आवाज़ आई कि जैसे उनको कोई मार रहा है। अगर मेरा भाई ये सब कर रहा था तो बहुत ही गलत बात थी, क्योंकि अभी तो उनकी शादी को 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था।
और मेरी तो ये समझ में नहीं आया कि आखिर उनको डांट किस बात पर पड़ रही थी। फिर मैंने सोचा कि शायद भाभी ने कमरे की सफाई ना की हो या बाई की कोई शर्ट इस्त्री ना की हो, इसलिए वह इस तरह की हरकतें करने पर मजबूर हो गए। वैसे भी मेरा भाई बहुत गुस्से वाला था और वह सबसे बड़ा था। कारोबार भी वही संभालता और हर किसी को डांटता मारता रहता था। हम पे तो आज तक हाथ नहीं उठाया था, मुझ पर और मेरी कज़न पर। कहता था कि औरतों पर हाथ नहीं उठाते, लेकिन नज़रों से ही घूर कर डरा देता था। लेकिन आज अपनी बीवी पर बुरी तरह हाथ उठा रहा था। मैंने सोच लिया कि बाई की यह बात अपने पापा को ज़रूर बताऊंगी कि पापा, भाभी को आज बाई ने मारा था, वह भी बिना किसी वजह के। लेकिन जब रात को ये बात पापा को बताई तो उन्होंने पहले गौर से मेरी बात सुनी, फिर कहा कि तुम्हारी भाभी क्या कर रही थी। तो मैंने कहा कि कुछ भी नहीं कर रही थी, ज़मीन पर बैठकर कपड़े धो रही थी। और बाई ने आकर उन्हें ज़बरदस्ती घसीट लिया और उसके बाद मारना शुरू कर दिया। उन्होंने 2 पल कुछ सोचा और कहा कि तुम इन मामलों में मत बोलो। मेरे पापा ये बात कहने से पहले कहीं खो से गए थे। मैंने कहा कि ये गलत बात है। अगर मम्मी होती तो बाई को ज़रूर डांटती कि भला ऐसे भी कोई करता है। पापा ने कहा कि तुमको एक दफ़ा कह दिया है कि अपने काम से काम रखो, तो फिर ऐसा ही करो। मियाँ बीवी के मामले में नहीं बोलना चाहिए। भाभी जब शाम को कमरे से बाहर निकली तो उनकी शक्ल देखकर मैं हैरान रह गई। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि 1 हफ्ते की दुल्हन है। ऐसा लगता था कि 10 साल की शादी गुजार कर बैठी हैं और 4 बच्चों को पैदा किया है। अजीब सी शक्ल बना रखी थी। उनकी सारी रौनक, सारी मुस्कुराहट और सारी चमक अचानक से कहीं खो गई थी। आंखें बता रही थी कि काफ़ी देर तक रोती रही थी। मैंने अपनी भाभी से कहा कि क्या बात है, तो फिर उसने रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि क्यों मारा आपको बाई ने। भाभी के चेहरे पर भी निशान थे जिनको वह मेकअप से छुपाकर आई थी। आजकल घर में मेरी भी शादी की बातें हो रही थी। मैं सोचती थी कि क्या मुझे भी शादी के बाद इसी तरह से मारा जाएगा, क्योंकि अगर मेरा भाई किसी की बेटी के साथ ये कर रहा है, किसी की बहन को रुला रहा था, तो उसकी बहन के साथ भी तो ये हो सकता था। एक दिन मैंने भाभी से कहा कि कपड़े धो लो, तो कहने लगी कि आज मैं नहीं धो सकती, ये काम तुम खुद ही कर लो। लेकिन जब मैंने कपड़े धोए तो थपकी से किसी शर्ट का बटन टूट गया तो किसी के पैंट की हुक टूट गई। लेकिन डांट तो भाभी को सुननी पड़ी कि क्या तुम्हें कपड़े धोना नहीं आता। उसके बाद भाभी ने मुझे कहा कि मैं ये काम खुद ही किया करूँगी, क्योंकि फिर भी मसले तो मेरे लिए ही हैं। लेकिन फिर ऐसा ही हुआ कि भाभी जब कपड़े धो रही थी तो बाई ने उनको देख लिया और इस बार तो बाकायदा उनके बालों से पकड़कर वहाँ से ले गया। मैं भी आगे बढ़ी और बाई का हाथ रोकने की कोशिश की कि क्या हो गया है आपको, तो बाई ने मुझे धक्का दे दिया। अच्छा खासा तमाशा बन गया और घर के बाकी कज़न भी जमा हो गए। वह भी बाई को रोकने लगे, आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो आगे बढ़ा और हमारे मामले में बोला तो मैं उसकी ज़बान नोच लूँगा। सब बाई से डरते थे, फ़ौरन पीछे हट गए। उनको इस मसले में पड़कर अपनी बेइज्जती नहीं करवानी थी। और भाभी के साथ फिर वही हुआ जिसका डर था। मुझे भाभी के लिए बहुत दुख हो रहा था। अगले दिन उनकी हालत फिर से बहुत बुरी थी, बल्कि इस बार इतनी बुरी हालत थी कि चक्कर आकर वह गिर गई तो अस्पताल भी ले जाना पड़ा।
भाई घर पर नहीं था तो कज़न के साथ ही अस्पताल गए और इस बात पर भी भाई को बहुत गुस्सा आया कि घर आ ही तो रहा था, मर तो नहीं गया था, मेरा इंतज़ार कर लेते। जब तक भाई अस्पताल नहीं पहुंचा था मुझे डॉक्टर साहब ने अपने कमरे में बुलाया। उनको भाभी को देखकर पता चल गया था कि ये नई नवेली दुल्हन है, क्योंकि अभी उनके हाथों पर मेहंदी लगी हुई थी। उनकी शादी किस जानवर से कर दी है? इतनी प्यारी लड़की का क्या हाल करके लाए हो? अगर दोबारा ये केस यहाँ आया या इस तरह की कोई हरकत हुई तो मैं पुलिस को बुला लूँगी। उसने कहा कि अपने भाई को समझाओ कि इंसान को इंसान समझे, जानवर नहीं। डॉक्टर तक को महसूस हो गया था तो फिर मैं पत्थर की थोड़ी बनी थी। लेकिन भाई से बात कौन करता? पापा ने तो कह दिया था कि उनके मामले में नहीं बोलना। भाभी को उनके कमरे में लेकर आई तो वह छत की तरफ घूर रही थी। मैंने कहा कि भाभी, मैंने नोट किया है कि आप जब भी कपड़े धो रही होती हो तो भाई आपको मारता है। मेरी भाभी ने मुझे हैरान होकर देखा और कहा कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तुम्हें पता चल जाएगा। मैंने कहा, इस बात से क्या मतलब? ये भला कोई करने वाली बात है? ये काम तो हर औरत अपने घर में करती है, तो क्या उसको मार पड़ती है? तो मेरी भाभी ने कहा कि हर औरत मेरी जैसी नहीं होती। तुम्हारा भाई जिस बात से खुश होता है उस बात पर खफा भी होता है। उसे मेरे जैसी बीवी चाहिए और फिर उसे कुछ ऐसी बातें पसंद भी हैं जो मेरे अपने ख्वाबों में भी नहीं हैं। मेरी भाभी ने मुझे बात नहीं बताई और कहा कि शादी होगी तो समझ जाओगी, लेकिन इस खानदान के किसी मर्द से शादी ना करना। लेकिन मेरी शादी की बात तो मेरे कज़न के साथ ही चल रही थी, क्योंकि पापा का कहना था कि मैं अपनी इकलौती बेटी को गैरों में नहीं दे सकता, जबकि घर लड़कों से भरा पड़ा है। और जिससे मेरी शादी की बात हो रही थी वह मेरे भाई का बहुत करीबी दोस्त भी था और मेरे भाई की तरह वह भी गुस्से वाला था। मुझे डर लगने लगा था कि कहीं मेरा हाल भी मेरी भाभी वाला ही ना हो। अब तो मेरे भाई ने भाभी का कपड़े धोना ही मना कर दिया और कहा कि तुम उस तरफ नहीं जाओगी जहां कपड़े धुलते हैं। तुम बस कमरे में रहो और किचन के ही काम करो और बाहर तब निकलना जब घर के बाकी सब सो रहे हों और घर में कोई भी ना हो। इस बात पर मेरे पापा भी बोल पड़े कि किस किस्म की पाबंदियां लगा रहे हो। हम किचन के काम के लिए तो कोई नौकरानी रख लेंगे या मिलजुल कर भी कर लेंगे, लेकिन कपड़े धोना हमारे बस की बात नहीं और ना ही वो दोनों बेटियों से धुलते हैं। अगर तुम अपनी बीवी को कपड़े नहीं धोने दोगे तो फिर कैसे चलेगा? फिर मेरे बड़े भाई ने झगड़ा किया। इसमें भाभी बिल्कुल भी नहीं बोली। भाभी बिल्कुल खामोश थी। फिर मेरे भाई ने कहा कि मेरी बीवी जहाँ खुले में कपड़े नहीं धोएगी, इसलिए उस जगह की चार दीवारी कर दी गई। लेकिन उससे वहाँ इतनी गर्मी हो गई कि हमारी जान निकलने लगी और वहाँ 1 घंटा बैठना भी मुश्किल हो गया था। और भाभी को तो मैं देखकर हैरान थी कि वह गर्मी के मौसम में भी बंद गले वाले कपड़े पहनना शुरू हो गई थी। क्या उनको गर्मी नहीं लगती थी? लेकिन इंसान जितना भी कह दे कि मुझे कुछ नहीं हो रहा, कुछ चीज़ें सामने आ ही जाती हैं। भाभी को गर्मी लगते ही वह बार बार बेहोश हो जाती। मामला बहुत ख़राब चल रहा था। एक दिन मैंने भाभी से कहा कि मुझे बताएं ये सब क्या है, मैं आपकी मदद करूंगी। तो भाभी ने मुझे कहा कि अपने काम से काम रखो और अपनी शादी की तैयारी करो। तुम्हारे लिए मैं दुआ करूंगी, ये सब कुछ भूल जाओ।
भाभी ने मुझे कोई बात नहीं बताई। पता नहीं क्या बात थी। मैं अपने भाई के कहने पर भाभी से भी दूर रहने लगी थी और उनसे कुछ भी ना पूछ सकती थी, लेकिन वह बताती भी नहीं थी। उन्हीं दिनों मेरी भी शादी हो गई और मेरी शादी मेरे कज़न से हुई, इसलिए मुझे यहाँ से रुखसत नहीं होना था। एक दिन मैं भी कपड़े धोने बैठी और यही सोच रही थी कि पता नहीं कपड़े धोने से क्या होगा। भाभी ने कहा था कि जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें भी पता चल जाएगा। मेरा पति अचानक वहाँ आया। उसने मुझ पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन मुझे बाजू से पकड़कर ले गया। उसने मुझे यही कहा कि आइंदा इस तरह की हरकतें मत करना। मैं परेशान हो गई। मैं अपना अंजाम भाभी जैसा नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए पहले ही इस बात की तह तक पहुंचना चाहती थी। मैं जाकर भाभी के कदमों में बैठ गई और कहा कि इससे पहले कि मेरी ज़िंदगी भी आपकी ज़िंदगी की तरह बर्बाद हो जाए, मुझे बताइए कि बात क्या है। तो मेरी भाभी ने अपनी ज़ुबान खोली। मेरी भाभी ने कहा कि तुम्हारा भाई दिमाग से पागल है। उसके दिमाग में इसकी बचपन की एक याद फंस गई है, जिसकी वजह से वह मुझे मारता है, मुझसे बदला लेता है। शायद तुम्हें भी इस बात पर गुस्सा आए, लेकिन ये सच है। जब मैं कपड़े धोने के लिए बैठती हूँ तो तुम्हारे भाई को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं भारी भरकम शरीर की हूँ। मेरे पैर और मेरा बदन बरामदे में बैठने वालों को दिखता है, इसलिए तुम्हारे भाई के दिमाग में शक रहता है, क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप के साथ बेवफाई की थी। तुम्हारा एक चाचू इस शहर में नहीं रहता, मुल्क से बाहर रहता है। उसके साथ तुम्हारी माँ का चक्कर था, क्योंकि तुम्हारे पापा घर से बाहर रहते थे, दूसरे शहर में काम करते थे। वह तुम्हारे चाचू को लुभाने के लिए कपड़े धोते हुए उनको अजीब अजीब किस्म के इशारे करती थी। मेरा वजूद तो थोड़ा भारी था, इसलिए मैं जब कपड़े धोती थी तो तुम्हारे भाई को लगता था कि मैं भी कुछ ऐसा ही कर रही हूँ। और ये घर तो वैसे भी मर्दों से भरा हुआ है। तुम्हारा भाई शक का मरीज है, इसे मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं है। इसी वजह से तो मेरा रिश्ता पहले दिन से ही खत्म है। तुम्हारा पति भी मेरे पति का बहुत करीबी दोस्त है और ये दोनों एक दूसरे की संगत में रहते हैं। उन दोनों को पता है कि ये उसी चाचू का बेटा है और ये दोनों ही एक शक का शिकार हैं। मेरी ज़िंदगी की तरह तुम्हारी ज़िंदगी भी होने वाली है। हम उन मर्दों को कुछ नहीं समझा सकते, इसलिए वहाँ चार दीवारी करा दी गई। मुझे इस तरह के कपड़े पहनने पर मजबूर किया। दिन रात मुझे ताने अलग देता है और बंद दरवाजे के पीछे मारपीट अलग होती है। मैं नहीं चाहती कि जो कुछ मेरे साथ हुआ ऐसा किसी भी बेटी के साथ हो। वह रोने लगी और मैं भी। मेरी माँ मेरी पैदाइश के बाद इस दुनिया से चली गई, इसलिए मैंने अपनी माँ को कभी नहीं देखा। उनकी सूरत भी मुश्किल से याद थी, तस्वीरों में देखी थी। आखिर ये बात सच थी, तभी तो ये सब हो रहा था। अगर ये झूठा होता तो फिर दोनों इस तरह पागलपन पर नहीं उतरते। मैंने भाभी को कहा कि हम चुप कर नहीं बैठेंगे और ये बात जाकर पापा को बता देंगे। हमने उनको शुरू से लेकर आखिर तक सारी बातें बताई तो पापा परेशान हो गए और कहने लगे कि किसी की गलती की सज़ा किसी को देना गलत है। उन्होंने वहाँ की चार दीवारी हटा दी और भाभी को कहा कि जो तुम्हारा दिल करता है वह पहनो। इतनी गर्मी में बंद गले वाले कपड़े पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे भाई और मेरे पति की भी अच्छी खासी क्लास लगाई गई। मेरे पापा ने कहा कि अगर इस तरह की हरकतें उन लोगों ने दोबारा की
या किसी पर भी हाथ उठाया तो तुम लोग सीधी बात आकर मुझे बताओगे। मैं उन दोनों को ठीक करूँगा। तुम मेरी बेटी हो और ये किसी और की बेटी, लेकिन दरअसल ये मेरी भी बेटी है। मैं अपनी बेटी बनाकर लाया हूँ। मेरी बीवी ने मेरे साथ बेवफाई की थी, मुझे धोखा दिया था, लेकिन मैंने फिर भी आज तक उस पर हाथ नहीं उठाया था। और तुम लोग बिना वजह ही इस तरह जलील करते हो, ये मैं नहीं होने दूंगा। अगर मुझे मेरी बीवी से मसला था, उसने मेरे साथ बेवफाई की थी, तो मैंने उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था, लेकिन उसे कभी भी जानवरों की तरह मारा पीटा नहीं था। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि ये किस किस्म के लोग हैं। इसके बाद से मेरे पति ने और मेरे भाई ने इस तरह की कोई हरकत नहीं की। समय बीतता गया और कुछ समय बाद जब हम दोनों के बच्चे हो गए तो हमारे पति भी काफ़ी हद तक बदल गए। फिर पापा ने एक बहुत अच्छा काम किया कि घर के हिस्से अलग कर दिए। भाभी का हिस्सा अलग और मेरा हिस्सा अलग कर दिया। हम अपने घर अपनी चार दीवारी में ही रहते थे। किसी की नज़र आते जाते नहीं पड़ती थी, जिसकी वजह से हमारे मर्दों को अक्ल आ गई थी और अब सारा कुछ बेहतरीन होता जा रहा था। लेकिन आखिर में मैं यही कहूँगी कि किसी के किए की सज़ा किसी दूसरे को नहीं मिलनी चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक शेयर और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।